इंदिरा गांधी की कहानी भारत की कहानी है। यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। 1917 में जन्मी इंदिरा का बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। उनका बचपन संघर्ष और प्रेरणा से भरा था, जो उन्हें एक अद्वितीय नेता बनाने में सहायक बना। उनका घर था भारत की आजादी की लड़ाई का केंद्र। यहां पर देश के महान क्रांतिकारी और नेता आते थे और इंदिरा ने इनसे बहुत कुछ सीखा। जरा सोचिए, छोटी सी इंदिरा चारों तरफ क्रांतिकारियों के बीच उनकी बातें सुनते हुए। यह माहौल उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू एक महान हस्ती थे। नेहरू जी का प्रभाव इंदिरा पर गहरा था और उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा। आगे चलकर वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी के नेतृत्व ने इंदिरा को राजनीति और देश सेवा के महत्व को समझाया। इंदिरा की शिक्षा भी अलग ही थी। उन्होंने न केवल औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। उनके पास प्राइवेट ट्यूटर थे और उन्होंने भारत और स्विट्जरलैंड के स्कूलों में पढ़ाई की। यह शिक्षा उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती थी, लेकिन उनकी असली शिक्षा तो घर पर हुई। आजादी की लड़ाई की आग में यह संघर्ष और बलिदान का माहौल था जिसने उन्हें मजबूत और दृढ़ बनाया। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे लोग आजादी के लिए कुर्बान हो रहे हैं। यह दृश्य उनके दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता था। इसी अनुभव ने उन्हें मजबूत बनाया। यह अनुभव उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया और उन्हें एक दृढ़ नेता के रूप में उभारा। इसने उनके दिल में देश के लिए गहरा प्यार और अटूट दृढ़ संकल्प भरा। यह संकल्प उन्हें जीवन भर प्रेरित करता रहा। 12 साल की उम्र में इंदिरा ने वानर सेना बनाई, बच्चों का एक ऐसा ग्रुप जो आजादी की लड़ाई में मदद करता था। यह उनके नेतृत्व कौशल की पहली झलक थी। वो संदेश पहुंचाते थे, झंडे बनाते थे और पुलिस की लाठियां भी खाते थे। यह उनके साहस और समर्पण का प्रतीक था। यह उनके नेतृत्व और साहस की शुरुआती झलक थी। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी बच्ची ने अपने देश के लिए बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने का साहस दिखाया। इंदिरा का बचपन एक अग्नि परीक्षा थी, जिसने उन्हें अपने भाग्य और देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। यह संघर्ष और बलिदान का जीवन था जिसने उन्हें एक महान नेता बनाया। राजनीति में इंदिरा का आना अचानक नहीं था। यह एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, जो उनके परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि और उनके व्यक्तिगत अनुभवों से जुड़ा हुआ था। यह तो उनके परिवार और उनके अपने अनुभवों से धीरे धीरे हुआ। बचपन से ही इंदिरा ने अपने पिता और दादा के साथ राजनीति की गहरी समझ विकसित की। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के बाद वो भारत लौट आई। विदेश में शिक्षा ने उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाया और उन्हें वैश्विक राजनीति की समझ दी। उन्होंने पत्रकार और राजनेता फिरोज गांधी से शादी की। यह शादी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। हालांकि उनकी शादी में कई उतार चढ़ाव आए, पर उनके 2 बेटे राजीव और संजय हुए। इंदिरा ने अपने बच्चों के साथ एक मजबूत बंधन बनाया, जो उनके जीवन में स्थिरता का स्रोत बना। 1950 के दशक में इंदिरा अपने पिता के साथ हर जगह नजर आती थी। वो उनके हर कदम पर साथ थी, चाहे वो राजनीतिक बैठकें हों या अंतरराष्ट्रीय दौरे। वो उनकी मेजबान, सलाहकार और राजदार थे। नेहरू के साथ बिताए इन वर्षों ने इंदिरा को राजनीति की बारीकियों को समझने का अवसर दिया। इससे उन्हें सरकार और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने का बहुमूल्य मौका मिला। उन्होंने विभिन्न देशों के नेताओं के साथ बातचीत की और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को समझा। उन्होंने कूटनीति, शासन की जटिलताओं और नेतृत्व की जिम्मेदारी को करीब से जाना। यह अनुभव उनके राजनीतिक करियर के लिए अमूल्य साबित हुआ। 1959 में इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
कई लोगों ने इसे नेहरू नाम का फायदा उठाने का एक तरीका माना। आलोचकों ने सोचा कि वो अपने पिता की छाया में ही रहेंगे। उन्होंने इंदिरा को कम आंका, लेकिन इंदिरा ने अपने आलोचकों को गलत साबित करने का दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने जल्द ही अपनी काबिलियत साबित कर दी, अपनी राजनीतिक समझ और जनता की गहरी समझ का परिचय दिया। उनके भाषणों और कार्यों ने जनता का दिल जीत लिया। जिन्हें वो गूंगी गुड़िया कहते थे, उन्हें उनकी आवाज मिल गई। उन्होंने अपने आलोचकों को चुप कर दिया और अपनी पहचान बनाई, और ये आवाज जल्द ही पूरे भारत और दुनिया में गूंजने लगी। इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी एक अलग पहचान बनाई, जो आज भी याद की जाती है। प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी का कार्यकाल शानदार जीत और गंभीर उथल-पुथल दोनों से भरा रहा। उन्होंने 1966 में ऐसे समय पर पदभार संभाला जब भारत आंतरिक विभाजन और बाहरी खतरों से जूझ रहा था। उन्होंने खुद को एक निर्णायक नेता के रूप में स्थापित किया, जो साहसिक फैसले लेने से नहीं डरती थीं। उनका एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान आया। मानवीय संकट और एक आक्रामक पाकिस्तान का सामना करते हुए इंदिरा गांधी ने असाधारण साहस और रणनीतिक सोच का परिचय दिया। उन्होंने लाखों बांग्लादेशी शरणार्थियों को शरण दी और कुशलता से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का संचालन किया। जब युद्ध अपरिहार्य हो गया, तो वह दृढ़ थी कि अच रही और भारत को निर्णायक जीत दिलाई। बांग्लादेश का निर्माण केवल एक भू राजनीतिक जीत नहीं थी, यह इंदिरा गांधी की करुणा और न्याय तथा मानवाधिकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। भाग 4, हरित क्रांति और आर्थिक सुधार। भारत के लिए इंदिरा गांधी का विजन सिर्फ सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने देश के भीतर गरीबी, भूख और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने की जरूरत को पहचाना। उन्होंने हरित क्रांति की अगुवाई की, कृषि सुधारों की एक ऐसी श्रृंखला जिसने भारत को अनाज की कमी वाले देश से अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। अधिक उपज देने वाली बीजों की किस्मों, आधुनिक सिंचाई तकनीकों और उर्वरकों की बढ़ती उपलब्धता के माध्यम से हरित क्रांति ने कृषि उत्पादकता में नाटकीय रूप से वृद्धि की। इससे न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि लाखों भारतीय किसानों की आजीविका में भी सुधार हुआ। कृषि सुधारों के अलावा इंदिरा गांधी ने महत्वपूर्ण आर्थिक उपाय भी लागू किए। उन्होंने वित्तीय समावेशन बढ़ाने और कृषि और लघु उद्योगों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उनकी नीतियों का अक्सर विरोध हुआ, लेकिन वह सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ अच रहीं। भाग 5, आपातकाल, एक काला अध्याय। इंदिरा गांधी की विरासत जटिल है और बिना काले अध्याय के नहीं है। उनकी राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपातकाल का दौर सबसे विवादास्पद और चर्चित रहा। 1975 और 1977 के बीच की अवधि, जिसे आपातकाल के रूप में जाना जाता है, भारतीय इतिहास में एक अत्यधिक विवादास्पद अध्याय बना हुआ है। इस अवधि के दौरान देश ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं का सामना किया, जिसने भारतीय लोकतंत्र की नींव को हिलाकर रख दिया। बढ़ते विरोध और राजनीतिक अस्थिरता का सामना करते हुए इंदिरा गांधी ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की, नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया और असंतोष पर रोक लगा दी। यह निर्णय उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उनके नेतृत्व को एक नए दृष्टिकोण से देखा। आपातकाल के दौरान व्यापक सेंसरशिप, राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारी और प्रेस की स्वतंत्रता में कटौती देखी गई। इस अवधि में कई प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया और मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी गई। जहां कुछ लोगों का तर्क है कि व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने के लिए ये उपाय आवश्यक थे, वहीं अन्य लोग इन्हें एक सत्तावादी अतिरेक के रूप में देखते हैं,
जिसने लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट कर दिया। इसने समाज में एक गहरी खाई पैदा कर दी, जहां एक ओर लोग सुरक्षा और स्थिरता की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर लोग स्वतंत्रता और अधिकारों की मांग कर रहे थे। आपातकाल गहन बहस और जांच का विषय बना हुआ है। इस पर कई किताबें लिखी गई हैं और यह भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बना हुआ है। इसने इंदिरा गांधी की छवि को धूमिल किया, जिसके कारण उन्हें 1977 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। यह हार उनके राजनीतिक करियर के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इसने भारतीय लोकतंत्र की ताकत को भी उजागर किया। हालांकि इसने लोकतांत्रिक संस्थानों की नाजुकता और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। आपातकाल ने यह सिखाया कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए जनता की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा अध्याय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया।